अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू के क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और साथ में एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, मकामी के बाद, यानी मतलब है कि एक डिजिट जिस जगह पे पड़ा है उस जगह का कीमत क्या है, उस जगह में उस डिजिट का क्या कीमत है। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। और आपने ये क्लास 5 बाकी क्लास में भी आपने डिटेल से पढ़ा होगा। ऑफ ईच डिजिट ऑफ द गिवन नंबर्स, मतलब यह है कि इसमें हर डिजिट का क्या कर रहे हैं, प्लेस वैल्यू आप बताएं। तो सबसे क्या है, यह हमारे पास हमने डिटेल से पढ़ा है कि फर्स्ट राइट हैंड साइड से फर्स्ट डिजिट के प्लेस वैल्यू को, यानी प्लेस को हम क्या कहते हैं, 1 कहते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1, इसको हम कहते हैं 10 टी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम कहेंगे 100, इसको 1000 और इसको 10,000 और इसको 100,000 और इसको मिलियन। तो यह है बस यही प्लेस वैल्यू, इसको इस तरह लिख लो। इस तरह इसके क्या है, 1 है, इसका 10, इसका 100, इसका 1000, इसका 10,000 और इसका 100,000। बस सिर्फ यही लिख लें, क्योंकि यहाँ बस क्वेश्चन क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द गिवन नंबर्स। अब फॉन्ट यहाँ पास क्या है, 1 है। अब यह डेसिमल है, अगर आप कोई नंबर लिखे 2, 3, 5 तो इसके हमेशा राइट हैंड साइड में लास्ट में यह डेसिमल होता है। तो ये क्या है, हमारे पास 1 है, ये 10 है, ये 100 है। तो ये क्या है, 1 है। और फिर यहाँ पास क्या है, डेसिमल पॉइंट है। तो यह हम लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट के बाद जिस तरह यहाँ 1 से शुरू होता है तो यहाँ 10th से शुरू होगा हमेशा। तो ये क्या है, 10th। और ये क्या है हमारे पास, 100th। और ये क्या है, 1000th। तो ये क्या है, हमने पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी को हमने छोड़ा, डी और एफ को सॉल्व करते हैं क्योंकि ये आसान है, सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने इस तरह किया। ये हमारे पास क्या डेसिमल पॉइंट है, तो ये क्या है, 1 है, ये डेसिमल पॉइंट है, यहाँ लिख लो डेसिमल पॉइंट। और ये क्या है, 10th। और ये क्या है हमारे पास, 100th। और ये क्या है, 9 हमारे पास, 1000। और ये 10,000। तो ये था, हमने हर डिजिट के क्या प्लेस वैल्यू फाइंड किया। तो ये क्वेश्चन आसान था, इस वजह से बस हमने थोड़ा मतलब है कि जल्दी में सॉल्व किया। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। तो एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम थोड़ा थ्योरी भी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट है। अब ये हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 1.2 में है क्वेश्चन नंबर 1, राउंड ऑफ दीज नंबर टू नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। अब इसको क्या कर लो, राउंड ऑफ कर लो 10 और 100 और 1000 पर। तो सबसे पहला राउंड ऑफ के लिए ये ज़रूरी है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर को समझें कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, फिर इसके बाद हम इसको आसानी से राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर ये क्या है, मतलब यह है कि ये क्या बला है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हमारे पास फिगर्स को हम सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि डिजिट हमारे पास कितने हैं, 0, 1, 2 अप टू 9। ये हमारे पास क्या है, डिजिट है। और डिजिट को हम फिगर्स भी कहते हैं, डिजिट को हम फिगर्स भी कह सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का डेफिनेशन इस तरह है, द नंबर्स ऑफ डिजिट्स या द नंबर ऑफ फिगर्स, एक ही बात है, द नंबर ऑफ डिजिट्स या द नंबर ऑफ फिगर्स, यानी डिजिट की तादाद या फिगरों की तादाद, ये एक ही बात है। द नंबर ऑफ डिजिट्स डेट इंडिकेट
that indicate the accuracy of any calculation or measurement, किसी measurement का accuracy इज़हार कर लें, is called significant figure। मतलब क्या है, ऐसे डिजिटों की तादाद जो किसी कैलकुलेशन या मेजरमेंट का एक्यूरेसी ज़ाहिर कर ले, उसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब है कि अगर हमने किसी ज़मीन का पैमाइश किया, तो अगर हम सपोज वो इस तरह हो कि 2 3 5 6 7, तो ये जो नंबर ऑफ डिजिट है इसमें कितने हैं, 5 डिजिट हैं। ये जो इसी मेजरमेंट का या इसी कैलकुलेशन का जो एक्यूरेसी हमें बताता है, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 5 है। कितना है, 5। अब सिग्निफिकेंट फिगर के लिए कुछ पॉइंट्स है, इसको हम जहन में रखेंगे, फिर क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के लिए ये भी ज़रूरी है कि 5 पॉइंट को हमें जहन में रखना चाहिए। जिस तरह पहला पॉइंट यह है कि सारे जो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट हो, मतलब जीरो ना हो, तो सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। जिस तरह ये 2 3 5 6 7 है, तो ये सारे हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। या इस तरह हम लिख ले 1.752, ये भी हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि इसमें कोई भी जीरो डिजिट नहीं है, सारे नॉन जीरो डिजिट है। तो इसको कौन कर लो, 1 2 3 4, तो ये क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इस तरह ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि किसी भी नंबर के स्टार्ट में अगर इस तरह 05 का मतलब क्या है, 5 है, तो अगर किसी भी या इस तरह आ जाए 0.0125, अगर किसी भी नंबर के शुरू में 0 हो तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। मतलब ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है, 3। इसमें क्या है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये एक 1 है, एक 2 है, एक 5 है, 0 हम काउंट नहीं करेंगे। तो दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर किसी नंबर के बीच में हम 0 आ जाए तो इसको हम काउंट करेंगे। अब ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला। इसमें 0 क्या है, 2 होल नंबर के बीच में आया है, मतलब 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आया है, तो इसको हम काउंट करेंगे। तो तीसरा पॉइंट है। 4 पॉइंट ये है कि अगर किसी होल नंबर के लास्ट में 0 आ जाए तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। अगर इस तरह आ जाए 5 2 0 0, अब ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है वाला नंबर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है, क्योंकि इसमें एक 5 है, एक 2 है, इस 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। ये क्या है, सिग्निफिकेंट का रूल है कि अगर होल नंबर के लास्ट में 0 आ जाए तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर है। इस तरह मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तीसरा क्या है, अगर किसी डेसिमल के बाद 0 आ जाए तो उसको हम काउंट करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर इस तरह आ जाए 52.3500, तो अब इसको हम काउंट करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर 0 आ जाए तो उसको हम काउंट करेंगे। तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। या अगर ये इस तरह आ जाए 5.2.031, अभी हम इसको काउंट करेंगे। अगर इस तरह 0 आ जाए फिर भी हम काउंट करेंगे। तो यही है कि यहाँ क्या है, 5 पॉइंट को हम जहन में रखेंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब राउंड ऑफ हमने राउंड ऑफ पढ़ना है कि राउंड ऑफ का मतलब क्या है। अगर हम ये कोई कहें कि आप इस नंबर को क्या कर लो, राउंड ऑफ कर लो, क्या कर लो, राउंड ऑफ कर लो, तो हम क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर इस पर एक नंबर आ जाए 5 2 3 7 8 9, अब कोई कहे कि आप इस नंबर को 3 पर मतलब 100 के प्लेस पर इसको राउंड ऑफ कर लो। तो राउंड ऑफ का मतलब यह है कि हम 5 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, यह जो 3 है ये डिजिट, इस पर हम राउंड ऑफ करते हैं। तो इस जिस डिजिट में हम इसको राउंड ऑफ करते हैं उसके राइट हैंड साइड पे हम देखेंगे
कि अगर 5 हो या 5 से ग्रेटर डिजिट हो तो फिर इस नंबर के साथ हम 1 ऐड करेंगे। तो 3 के राइट हैंड साइड में क्या है 7 है जो 5 से बड़ा है, तो इस 3 के साथ हम 1 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसके बाद कितनी डिजिट है 3 डिजिट है, तो आप यहाँ 3 0 लिखेंगे, बस ये क्या है राउंड ऑफ है। तो ये 5 2 4 इसके बाद 3 0 लिखेंगे। अब अगर कोई क्या है कि आप इसको मतलब है कि 2 पे राउंड ऑफ कर लो, सपोज अगर कोई कहे कि आप इसको 2 पे राउंड ऑफ करो तो हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब 2 के राइट हैंड साइड पे हम देखेंगे क्या है 3 डिजिट है जो 5 से लेस है, तो अब 2 को एज इट इज लिखेंगे। अब इसके बाद कितने डिजिट है 4 डिजिट है, तो आप 4 0 लिखेंगे। तो यह क्या है राउंड ऑफ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है राउंड ऑफ दीज नंबर्स टू नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000। आप ये कर इसको राउंड ऑफ कर ले 10 पर, 100 पर और 1000 पर। तो हमारे पास क्या है सबसे पहले हम अगर क्वेश्चन नंबर ए को राउंड ऑफ करना चाहे किस 10 पर, तो 10 का मतलब क्या है ये 5 ये क्या है 10 का मतलब क्या है 1 ये है और ये क्या है 10 है। तो 5 को लिखेंगे, 3 को भी लिखेंगे, 1 को भी और 5 को भी, सॉरी 5 को तो हम राउंड ऑफ करते हैं। तो अब 5 यहाँ पे से 10 प्लस है तो 10 पे हम क्या करते हैं राउंड ऑफ करते हैं, क्योंकि फर्स्ट हम 10 पे इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ 5 है, 5 के राइट हैंड साइड में आप देखिए क्या है 2 है, राइट साइड में डिजिट देखेंगे अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो फिर इस नंबर के साथ हम 1 ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ तो 2 है तो 5 को एज इट इज देखेंगे, और यहाँ 5 के बाद कितनी डिजिट है 1 डिजिट है तो वो आप 1 0 लेंगे। अब अगर हम इसको 100 पे राउंड ऑफ करना चाहे तो हम किस तरह करेंगे 5 लिखेंगे, यहाँ 100 क्या है यहाँ 1 है, 100 प्लस में 1 हमें क्या है डिजिट मिलता है, तो इधर हम लिखेंगे 5 3। अब 1 के राइट हैंड साइड क्या है 5 है, जो अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो पर हम 1 ऐड करेंगे, तो इस 1 के साथ हम 1 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इस 1 के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है तो आप 2 0 लेंगे। तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा हम इसको 1000 पे राउंड ऑफ करेंगे। तो 1000 का मतलब क्या है 1 10 100 1000। 3 पे हम इसको क्या करेंगे राउंड ऑफ करेंगे, तो 5 लिखेंगे। अब इस 3 पे हम राउंड ऑफ करते हैं, तो 3 के राइट हैंड साइड क्या है 1 है, तो 3 को एज इट इज लिखेंगे। अब इस 3 के बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो आप 3 0 लिख लो। तो ये क्या है राउंड ऑफ करना है। अब आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी को हम इस तरह करेंगे कि पहले हम 10 पे राउंड ऑफ करेंगे, फिर 100 पर, फिर 1000 पर। तो हम लिखेंगे 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 4 लिखेंगे, क्योंकि 3 पे हम राउंड ऑफ करेंगे, क्योंकि 3 हमारे पास 10 प्लस है। 3 के राइट हैंड साइड में क्या है 0 है, तो 3 लिखेंगे, क्योंकि 0 और 3 को एज लिखेंगे, और 0 क्योंकि 0 हमारे पास 5 से लेस है। अब अगर इसको हम क्या करते हैं 100 पे इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो फिर क्या करेंगे 100 का मतलब क्या है कि हम 4 पे इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो 8 9 8। अब 4 पे राउंड ऑफ करते हैं, 4 के राइट साइड क्या है 3 है जो 5 से लेस है, तो 4 को एज लिखेंगे। 4 के बाद कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, तो आप 2 0 लिख लो। इस तरह इसको हम 1000 पे राउंड ऑफ करते हैं, तो हम क्या करेंगे 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 1 10 100 1000 पे हम राउंड ऑफ करते हैं, तो 8 पे हम राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या है 8 है 1000। अब 8 के राइट हैंड साइड में क्या है 4 है जो 5 से लेस है, तो 8 को एज इट इज लिखेंगे। अब इसके बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो आप 3 0 लिख लो। तो ये क्या है नियरेस्ट 1000 पे हम इसको क्या किया राउंड ऑफ किया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट बी भी हमने सॉल्व किया, पार्ट सी सॉल्व करते हैं। पार्ट सी में क्या है, फिर हम इसको क्या करेंगे 10 पे राउंड ऑफ करेंगे, तो 7 लिखेंगे, 4 7 4 3 1 और 8 9 पे राउंड ऑफ करते हैं। 9 के राइट हैंड साइड में आप देखिए क्या है 7 है जो 5 से क्या है ग्रेटर है, तो इस 9 से 1 ऐड करेंगे। जब इस 9 से हम 1 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 10 यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो अगर हम इस 9 के साथ हम 1 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 1 1 प्लस 8 9।
तो ये 8b क्या आ जाएगा 9 और फिर यहाँ 0 और यहाँ क्या है 9 के बाद कितनी डिजिट है 1 डिजिट है तो 0। हम 9 पे राउंड ऑफ करते थे तो 9 के राइट हैंड साइड में क्या है 7 है जो 5 से ग्रेटर है या 5 के बराबर हो, फिर भी हम इस 9 के साथ 1 ऐड करेंगे। जब इस 9 के साथ हम 1 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9 + 1 0, 9 + 1 10, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे, यहाँ 1 हम इधर शिफ्ट करेंगे, 1 + 8 कितना आ जाएगा, फिर 1 फिर 3 फिर 4 फिर 7 और यह हमने इस तरह लिख लिया है। इसके बाद क्या है 9 के बाद क्या है एक डिजिट है तो एक 0 और लिखेंगे, तो भी हमने इस तरह किया है। अब अगर इसको हम क्या करें 100 पे राउंड अप करना चाहे तो 7 लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे और 3 भी लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे, मतलब है कि 8 पे हम राउंड अप करेंगे। 8 के राइट हैंड साइड में क्या है 8 के राइट हैंड साइड में 9 है जो 5 या 5 से क्या है ग्रेटर है, तो 8 के साथ 1 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9। इसके बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है तो आप 2 0 लिख लो। अब अगर इसको हम क्या करें राउंड अप करते हैं 1000 पर, तो 1000 का मतलब क्या है 1 10 100 1000, तो 1 पे इसको हम राउंड अप करेंगे 7 4 3 लिखेंगे। 1 के राइट हैंड साइड में क्या है 8 है तो 1 के साथ 1 ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसके बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट है, आप 3 0 लिख लो। इस तरह हम डी को भी सॉल्व करते हैं। डी को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, डी क्या है, अब इसको हम पहले हम 10 पे राउंड अप करते हैं 1 लिखेंगे 3 9 9 2, अब 6 पे राउंड अप करते हैं, 6 के राइट हैंड साइड में 7 है तो 6 साथ 1 ऐड कर लो 7, बाकी एक डिजिट है आप 1 0 लिख लो। अब अगर इसको हम 100 पे राउंड अप करते हैं तो क्या करेंगे 100 का मतलब क्या है 2 पे राउंड अप करेंगे तो 1 3 9 9 और अब ये 2 है, 2 के राइट हैंड साइड में 6 है तो 2 के साथ 1 ऐड करो 3, बाकी कितने डिजिट है 2 डिजिट है आप 2 0 लिख लो। अब इसको हम 1000 पे राउंड अप करते हैं तो इसका मतलब है 9, तो हम लिखेंगे 1 3 9 9, 2 पे राउंड अप करते हैं ये 1 10 100 1000 सॉरी 9 पे राउंड अप करते हैं, 9 पे राउंड अप करते हैं तो 9 के राइट हैंड क्या है 2 है जो 5 से लेस है तो 9 को ऐसे लिखेंगे। अब इस 9 के बाद कितने डिजिट है 3 डिजिट है तो आप 3 0 लिख लो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।